हाँ भाई, तो आंसर क्या आएगा इसका बताओ। सर सेकंड का √2 आ रहा है क्या? सेकंड वाले का भाई √2 बता रहे हैं, फर्स्ट वाले का बताओ। हम्म, सर ये आपने लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखा है वो कैसे लिखा है? कौन सा ये वाला? ये तो रॉन्ग है ना। हाँ सर वो रॉन्ग है ना। यही तो मैं बताना चाह रहा था, ये स्टेटमेंट रॉन्ग लिखा हुआ है। क्योंकि ये वाला एफ एक्स कहाँ जाना चाहिए? जीरो। जीरो। ये जा कहाँ रहा है? पाई। फाइव। ये स्टेटमेंट तो गलत ही लिखा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि साइन एफ एक्स बाई एफ एक्स 1। बट उसके लिए उस एफ एक्स को कहाँ जाना पड़ेगा? जीरो। अभी ये जीरो जा नहीं रहा, तो अब इसके लिए करोगे क्या ये बताओ। देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर इसको करोगे साइन। साइन में पाई माइनस थीटा लिख दो तो कोई प्रॉब्लम हाँ है सर। ना। बट ये लिखने का बेनिफिट क्या मिलेगा वो बताओ। हम इसको फिर से साइन ऑफ। फ्रीज हो गए शायद आप इसके। यस सर। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? सर स्क्रीन फ्रीज है हो गई पर है, तो जो आप लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक सेकंड रुको। अभी देखो दिख रहा है। हाँ सर। हाँ, यस सर। तो इसको लिख देंगे साइन पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये साइन पाई माइनस साइन पाई कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब हम साइन स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हो कि नहीं बताओ, क्योंकि अब ये जीरो टेंड कर रहा है। अब आंसर क्या आ गया? पाई। क्या कहते हो भाई, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। क्योंकि अब ये वैल्यू कहाँ टेंड कर रही होगी? 1। क्योंकि ये जो पाई साइन स्क्वायर एक्स है वो कहाँ टेंड कर रहा होगा? जीरो। क्या है, मेरी बात पकड़ पा रहे हो? बोलिए, क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? यस सर। Yes, yes, sir. और ये तो 1 होगा ही, साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। बचेगा क्या? पाई। पाई आंसर आ जाएगा। बोलिए भाई। गुड। अगला ये वाला बताओ। इसका आंसर क्या बताना है? √2 ना। इसका आंसर ये IIT का ही क्वेश्चन है, जे एडवांस का। दोनों क्वेश्चन जे एडवांस के हैं भाई, पहला वाला भी दूसरा वाला भी। हम्म, इसका आंसर है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने का। देखिए, आपने जहां तक किया होगा मैं वो बताता हूँ। आपने इसको लिखा होगा √2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स। बट जब आपने रूट हटाया होगा तो रूट आपने हटा के कुछ लोगों ने इसको सीधे ये लिख दिया होगा, जो मॉड टू लगेगा किया सर। आएगा। तो LHL हाँ, माइनस रूट और मैंने टू आपको आएगा और बताया वो ना, प्लस √2 जब आएगा। मॉड लगा लेते हैं तो आप हमेशा क्या निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस निकालेंगे √2 तो और प्लस एक्सटेंडिंग टू √2। जीरो माइनस की बात करेंगे। तो ये साइन एक्स बाई एक्स आएगा विद माइनस साइन। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -√2। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। मॉड वाली गलती हो गई। हाँ, एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस करेंगे तो ये साइन एक्स बाई एक्स आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? √2। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
क्यों? क्योंकि LHL और RHL सेम नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई भाई सबको? बोलिए भाई, क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्योंकि RHL और RHL सेम नहीं है, यस इसकी सर। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। आगे बढ़े। यस सर। गुड। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan 2x minus 2 sin x by x cube। हम्म। हाँ भाई, आया आंसर। बोलो भाई जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगेगा। टिग्नोमेट्री लगानी नॉर्मल सी। टिग्नोमेट्री लगा के सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालने हैं, और टिग्नोमेट्री इसमें आराम से लग जाती है, थोड़ा सा बस ध्यान लगाना है आपको। कोई पहुंचा आंसर तक? So 0. 0 ना 3। अरे कई मेथड है यार, देखो एक मेथड तो आप ऐसे ही कर दो। देखो इसको लिख दो 2 10x बाई 1 - 10 स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसको लिख दो 2 10x इंटू कॉस एक्स। क्या कहते हो? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। बट इससे इससे थोड़ा लंबी चला जाएगा। इसको साइन कॉस में कर दो, तो ये बन जाएगा sin 2x माइनस 2 sin x इंटू कॉस 2x बाई x³ इंटू कॉस 2x। अच्छा, इसका तो लोड है नहीं, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वैसे ही हट गया। हाँ या ना? ये तो वैसे ही हट जाएगा ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, इसमें से हम क्या करेंगे, 2 sin x कॉमन कर लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? कॉस cos एक्स x माइनस कॉस माइनस टू cos 2x। यहाँ से एक x ले लो और यहाँ पर ले लो x स्क्वायर। हाँ या ना? अब यस तो सर। क्वेश्चन हो गया आराम से। ये तो 1 हो गया। अब इसमें cos c माइनस cos d लगा दो, तो 2 sin c माइनस d बाई 2 आ जाएगा, c प्लस d बाई 2 आ जाएगा, और ये c माइनस d बाई 2 आ जाएगा। क्या कहते हो भाई? 3x/2 यहाँ कर दो और x/2 यहाँ कर दो, तो क्या यहाँ 3/4 से डिवाइड कर दो, तो आंसर 3 आ गया। हाँ या ना? बोलिए भाई, क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। गुड। यस। एक और। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x साइन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अपॉन x माइनस 1। बताओ, तो क्या इसकी लिमिट डायरेक्ट निकालेंगे या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे? लेफ्ट हैंड राइट हैंड। हम्म,
बताइए व्हाट इज LHL एंड व्हाट इज RHL? What is left hand limit and what is right hand limit? What is left hand limit? इतना टाइम थोड़ी लग रहा है यार। क्या करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस x into sine fraction part of x upon x minus 1. So limit s tending to 0 1 minus h sine of fraction part of 1 minus h upon 1 minus h minus 1. तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 1 माइनस h क्या आएगा? 1। बोलो। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा? माइनस h, और 1 माइनस h का फ्रैक्शन पार्ट 1 आ जाएगा, तो साइन 1। तो ऊपर फाइनाइट, नीचे ये, तो क्या ये टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा? बोलिए, क्या है, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ऐसे ही 1 प्लस की बात Yes, करो sir. तो x इंटू साइन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो अब क्या करोगे? लिमिट s टेंडिंग टू 0 1 प्लस h रखोगे इंटू साइन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1 प्लस h अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। अब क्या होगा? लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये क्या आएगा? 1। ये क्या आएगा? साइन h। ये क्या आएगा? h। अब वैल्यू क्या आएगी? 1। यानी राइट हैंड लिमिट इज 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज माइनस इनफाइनाइट। क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? बोलो भाई। No, No, sir. sir. देन आंसर इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। तो क्या समझ पा रहे हो कि कैसे ब्रेक करके उन फॉर्मूलों को यूज किया जा रहा है? बताइए। Yes, sir. गुड। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर 1 माइनस रूट कॉस एक्स का रूट डिवाइडेड बाई एक्स। जल्दी बताओ। आवाज आ रही है? तो स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. हम्म।
हाँ भाई, इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा यार इस क्वेश्चन में। हम्म। भाई सिंपल सी बात है, इसमें पहले रूट कई वजह से प्रॉब्लम है तो रूट हटा दो, तो ये बन जाएगा 1 - cos x/x इंटू 1/√अंडर 1 + √cos x। क्या बोलते हो? √1 - √cos x हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, इसका कोई लोड है नहीं क्योंकि इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है, 1, तो हट गया। क्या बोलते हो भाई, क्या यहाँ तक समझ में आया? अब ये क्वेश्चन तो अभी थोड़ी देर पहले आपने सॉल्व किया ना। इसको हम √2 इंटू मॉड ऑफ साइन x/2 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ? हाँ या ना? यस सर। और डिवाइडेड बाई क्या है, x/2 ही कर लो, एक 2 से यहाँ डिवाइड कर लो। तो अभी तो अब आपने सॉल्व किया ना, व्हाट इज लेफ्ट लिमिट? -1/√2। एंड व्हाट इज राइट लिमिट? 1/√2। इसका मतलब लिमिट क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। तो अभी आपने सॉल्व किया यार पूरा। सिर्फ समस्या क्या थी, रूट की थी ना, कॉस वाले रूट की। बस कॉस वाला रूट हमने हटा लिया कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। क्या बोलते हो? बोलो भाई। यस। यस। क्या है, मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? यस सर। गुड। अब जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा इन सबका। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 - cos2x 3 + cos x अपॉन sin x इंटू tan 4x। एक। और लिमिट x टेंस टू 0 ln 3 + x माइनस ln 3 - x बाई x। दूसरा। एक और। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 2 sin x माइनस sin 2x बाई x³। खैर ये तो कर चुके हैं, लेकिन चलो फिर भी। एक और। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, e⁻10x माइनस e⁻x बाई 10x माइनस x। जल्दी से आंसर बता सकता क्विक? पहला आंसर। बोलो भाई, पहला आंसर। 1 - cos2x को क्या लिखोगे, 2 sin² x, तो बाई x² करोगे। ये तो सीधे सीधे क्या बन जाएगा, 3 + 1 4। यहाँ पे क्या आएगा, sin x/x tan 4x/4x, तो इंटू 4x² और आएगा, यहाँ पे एक x² और आ जाएगा, है ना? देख लो आराम से। बोलो भाई, क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। पहला आंसर सीधे सीधे क्या आ गया, 2। बोलो भाई, क्या पहला आंसर सबको समझ में आया, 2? किसी को कोई यस कंफ्यूजन सर। आ रहा है? ये 1, ये 1, ये 1, ये और ये कैंसिल, क्या बचा, 2। क्योंकि ये तो लिमिट डायरेक्ट हो जाएगी ना 4, और इसको आपने स्टैंडर्ड लिमिट में चेंज कर लिया सब। हाँ या ना? यस सर। यस सर। चलो सेकंड बताओ।
सेकेंड को क्या हमें स्टैंडर्ड लिमिट में बनाना पड़ेगा, यस तो इसको हम लिख सकते हैं ln 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अच्छा, हमको ये तो दिख रहा है कि जब हम x को 0 टेंड कराएंगे तो ये 1 टेंड करेगा, हाँ या ना। और ln 1 की वैल्यू ये 0 आ रही है, यानी कि इसको हमें ln 1 प्लस एक्स की फॉर्म में ब्रेक करना है, हाँ या ना। तो हम इसी में क्या करेंगे, 1 ऐड कर लेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यस क्या है, मेरी बात पकड़ पाए। यस और इसको हम x की तरह ट्रीट कर लेंगे। बोलो भाई, क्या ये बात क्लिक कर पा रहे हो। यस और अब हम इसी को लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या बन जाएगा ln 1 प्लस, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो -3 प्लस एक्स, तो ये 2x अपॉन 3 माइनस एक्स आ जाएगा। इसी से हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब ये लिमिट क्या हो जाएगी 1, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा बताओ 2/3। क्या कहते हो, यस किसी को कोई कंफ्यूजन अगर इसमें दिख रहा हो तो बताएं मुझे। समझ में आया कि नहीं भाई। सर हाँ सर इसमें ये क्लिक कैसे करेगा कि -1 +1 भी ऐड करना है? मतलब जैसे मैं सॉल्व कर रहा था तो यहाँ पे आके मैं ln 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स पे अटक गया, उसके बाद ये सूझा ही नहीं कि -1 +1 भी कर सकते हैं। तो उसके पीछे सर कोई ट्रिक है क्या, ये है मतलब ना, समझने के लिए? हमने एलएन में स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या देखा है, हाँ या ना। यस सर। हाँ। अच्छा, ये जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं अगर आप ध्यान से देखो तो सब टेंडिंग टू 0 बाई टेंडिंग टू 0 फॉर्म है या नहीं है, बोलो। यस। सारे रिजल्ट जितने आपने लिखे हैं सब टेंडिंग टू 0 बाई टेंडिंग टू 0 फॉर्म है। तो ln में आपको तुरंत क्या करना है, ln 1 प्लस एक्स बनाना है और ऐसा x लेना है जो कहाँ टेंड कर रहा हो 0, क्योंकि ln 1 जो है वो क्या होता है 0, तभी तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा जब ऊपर ये 1 बनेगा, हम्म। हाँ है ना। और ये 1 कब बनेगा, जब ये x कहाँ जा रहा होगा 0। तो हमें ऐसा x लेना है जो 0 जाए, तो ln अगर ये 1 की तरफ टेंड कर रहा हो यहाँ पे, मतलब यहाँ पर ऐसा कोई फंक्शन लिखा हो जो कहाँ टेंड कर रहा हो 0 की तरफ, तो हम तुरंत उसमें क्या ऐड करेंगे 1। अगर कोई हम्म। फंक्शन यहाँ लिखा हो कि जो जैसे इसको ध्यान से देखो कहाँ गया, 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स में जैसे ही आपने एक्स को 0 किया था ये कहाँ टेंड करने लगा था 1, लिखा। यस सर। ln 1 0 टेंड कर रहा है तो ये तो सही लिखा है। तो अब ये 1 टेंड कर रहा है तो 1 में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो ये पूरा फंक्शन 0 की तरफ टेंड कर जाएगा, और उसको यस सर। बैलेंस करने के लिए हमें 1 और चाहिए होगा, तो ये ln 1 प्लस एफ एक्स की फॉर्म बन गई। हाँ आ गया सर। समझ गए ना, तुरंत हम इतने यस। पूरे पोर्शन को क्या ट्रीट कर सकते हैं एफ एक्स, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड यस। करें। हाँ, समझ में आ गया होगा। यस सर। हम्म, थैंक यू सर। चलिए अगला आगे करो, आगे दो और है। 4 आ रहा है क्या इसमें? इसका आंसर सी 4, 4। यस यस वन आ रहा है सॉरी। इसमें। इसमें तो आराम से दिख रहा होगा कि 2 साइन एक्स तो कॉमन ही आ गया होगा, और 1 माइनस कॉस एक्स बाई हाँ एक्स सर एंड 1 आएगा। बाई एक्स स्क्वायर 1 आ रहा है इसका आंसर। हाफ इसका आता है 2, यस सर। आंसर इज 2 इंटू 1/2 मतलब 1। दिखा क्या भाई 1, हाँ सर। हाँ सर। इसका बताओ। इसको भी सेम एफ एक्स वाली फॉर्म में ही चेंज कर लो। तो अगर आप देखो ध्यान से तो ये 10x माइनस एक्स कहाँ जा रहा है 0, ये वाला भी 0 जा रहा है, तो 0/0 फॉर्म तो है ही, यानी स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लगा सकते हैं। तो अगर हम ऊपर से e की पावर x कॉमन कर लें
तो क्या ये e की पावर 10x माइनस एक्स माइनस वन अपॉन 10x माइनस एक्स बनेगा कि नहीं बताओ, बोलो। यस सर। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट में आ गया कि नहीं ये बताओ, e की पावर एफ एक्स माइनस वन बाई एफ एक्स, Yes, sir. की पावर यस एफ एक्स सर माइनस आ वन गया। बाई, और ये एफ एक्स कहाँ जा रहा है, जीरो। एक्स जैसे ही जीरो टेन कराओगे तो e की पावर जीरो, आंसर क्या आ जाएगा, वन। क्या है, मेरी बात समझ पाए क्या? यस सर। यस सर। समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई, जल्दी बताओ। यस सर। गुड। अच्छा, इसके बाद अभी आपने एक रिजल्ट और देखा था ना कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन होता है। याद आया, ये रिजल्ट भी तो ऊपर लिखा है ना आपने। ये भी जीरो बाई जीरो फॉर्म है कि नहीं है? हाँ या ना भाई। इस रिजल्ट को भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, ठीक है, एक्स की पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स माइनस टू। अब देखो ये सेम उसी टाइप का लिखा है कि नहीं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स की पावर 5 टू की पावर 5 अपॉन एक्स माइनस टू। तो आंसर कितना आएगा, 5 इंटू टू की पावर 4। क्या भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। बोलिए भाई। यस सर। क्या है, मेरी बात समझ पाए भाई? Yes, sir. Yes, sir. जैसे मैं कहूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एक्स की पावर 1/5 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 2/3 माइनस वन, तो क्या करोगे इसको। लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एक्स की पावर 1/5 माइनस वन की पावर 1/5 अपॉन एक्स माइनस वन एंड एक्स की पावर 2/3 माइनस वन की पावर 2/3 इंटू एक्स माइनस वन कर लोगे कि नहीं बताओ। यस सर। तो अब पहले वाले से रिजल्ट क्या आया, 1/5 इंटू वन की पावर -4/5, और दूसरे वाले से क्या आया, वन की पावर 2/3 -1/3 इंटू 2/3। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या आंसर 3/10 आ रहा है। यस सर। Yes, sir. बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ। अभी जितने स्टेप मैं लिखता हूँ ना, जैसे आपने इतना स्टेप ब्रेक करके लिखा, अब आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट हो जाएगी ना, तो आपको ये इतना ब्रेक करके लिखना नहीं पड़ेगा। ये सब आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि बाई एक्स बाई 4x, तो यहाँ से सीधा सिंप्लीफाई होके क्या आ गया, 4x²। एक एक्स स्क्वायर यहाँ दे दिया, ये क्या दे दिया, 2, ये 4, सीधा सिंप्लीफाई करके आंसर 2 लिखते हैं। तो अभी आपको क्या है कि फ्लो में इतना लिखना पड़ रहा है, नहीं तो फिर आपको ये सब चीज़ें डायरेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आपको सीधे दिख रहा होगा कि आंसर में क्या लिखना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, बोलो। यस सर। Yes, sir. हम्म,
मेरी बात समझ आ रही सबको? बोलिए भाई, क्या है मेरी बात सबको समझ आ रही है? यस Yes. स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? यस यस सर। सर 13/35 आ रहा है क्या इसमें पे? थर्टीन बाई 35। हाँ भाई 13/35 आ रहा है, बताओ। आवाज आ रही है तो? यस सर। यस सर। तो वो इसको सॉल्व तो उसी तरीके से किया होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 4/5 -1 कर लिया होगा यहाँ। और यहाँ से एक माइनस कॉमन किया होगा तो 1 प्लस एक्स की पावर 3/7 -1। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स -1 कर लो, कोई दिक्कत? यहाँ पे भी सेम वही कर लो, 1 प्लस एक्स -1। तो देखो उसी फॉर्मेट में आ गया, हाँ या ना? अब अगर हम थोड़ी देर यस के लिए 1 प्लस एक्स को टी कह दें, तो जब एक्स 0 टेंड कर रहा होगा, बोलो, तो टी 1 टेंड कर रहा होगा कि नहीं? तो क्वेश्चन यस क्या सर। बन गया, लिमिट टी टेंड्स टू 1 टी की पावर 4/5 -1 अपॉन टी -1 एंड माइनस टी की पावर 3/7 -1 अपॉन टी -1। तो दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गए कि नहीं? पहले वाले से 4/5, दूसरे वाले से 3/7। तो आंसर कितना आ गया, 35 और 28 -15, 13/35 आ रहा है, यही बता रहे थे क्या? यस सर। हम्म, सर मैंने इसको थोड़ा अलग किया, मैंने इसके अंदर x+1 की पावर 3/7 को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचा x+1 की पावर 13/35 -1। तो उसके हाँ नीचे x लिखा है, जिसमें हम +1 -1 बस करेंगे बस, तो अपने गुड आप आंसर गुड, बन हाँ जाएगा। भाई वेरी गुड, सेम वही लॉजिक हो गया, सेम वही तरीका ही हो गया ये। वैसे हम ये पावर कॉमन कर सकते हैं ना, तुमने यही किया होगा, इससे ये पावर कॉमन कर ली होगी। तो 1 प्लस एक्स की पावर 3/7 बाहर आ गया होगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 13/35 -1 बच गया होगा। इसी में तुमने 1 प्लस एक्स -1 कर दिया होगा, यही तो किया होगा। यस सर। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 आ गई होगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हाँ 13/35 आ गई होगी, तो उससे भी आंसर 13/35 आ जाएगी। सही है एकदम। समझ में आया कि नहीं? यस सर। अच्छा, तो हमने यहाँ पर एक नई चीज ऑब्जर्व की है, और दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन हो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर हमें एफ एक्स की लिमिट निकालनी हो, तो हम एक्स माइनस ए को टी सब्स्टिट्यूट कर दें, तो होगा क्या? अगर हम एक्स माइनस ए को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हो क्या रहा होगा कि जब एक्स ए टेंड कर रहा होगा तो टी 0 टेंड कर रहा होगा। तो क्वेश्चन चेंज होके क्या आ जाएगा, लिमिट टी टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ टी प्लस ए, और इसकी लिमिट हम टी टेंडिंग टू 0 पे निकाल दें। तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कई बार लिमिट को हम सीधा सब्स्टिट्यूट करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। मतलब ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें डायरेक्ट दिख रही होती हैं, बट आप ऐसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो चीज़ें वैसे भी सिंप्लीफाई हो जाएगी।
सही ना। जैसे एक सब्स्टिट्यूशन का स्टैंडर्ड एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू कॉस एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स, देखो ध्यान से क्या करोगे। एक्स माइनस पाई बाई टू को थोड़ी देर के लिए हम टी मान लेते हैं, तो जब हम एक्स को पाई बाई टू टेंड कराएंगे तो टी कहाँ टेंड करेगा बताओ? 0. जीरो। अब ये क्वेश्चन क्या बनेगा, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो कॉस ऑफ टी प्लस पाई बाई टू अपॉन माइनस टी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो माइनस साइन टी बाई टी। आंसर वन आ गया कि नहीं बताओ? Yes, sir. बोलिए समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes. कई बार चीजें क्या होती हैं कि बाई सब्स्टिट्यूशन वो ज्यादा आसानी से और जल्दी दिखने लगती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि चीजें और जल्दी सिंप्लीफाई हो जाती हैं और हम उसको सिंप्लीफाई करके आराम से वैसे ही लिख सकते हैं। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो भाई? Yes, Yes. sir. जैसे क्वेश्चन में दूं आपको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई फोर एल एन टेन एक्स बाई वन माइनस कॉट एक्स, क्या करोगे? मतलब सब्स्टिट्यूशन करना कंपल्सन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि मतलब ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि आपको सब्स्टिट्यूशन करना ही करना है, कि बिना सब्स्टिट्यूशन के आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। Sir, 0. आंसर जीरो? अरे ये तो स्टैंडर्ड है यार एकदम। भाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई फोर है और टेन पाई बाई फोर वन जा रहा है, वन जा रहा है तो इसको हम टेन एक्स माइनस वन प्लस वन लिख दें। अब ये जीरो जा रहा होगा, इसी से हम ऊपर नीचे क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें, और इसी से ऊपर नीचे क्या करें, डिवाइड कर लें। 1 और आएगा। इसको हम क्या लिख दें, टेन एक्स माइनस वन बाई टेन एक्स कॉट एक्स को। अब देखो ध्यान से ये क्या आ जाएगा, वन। ये क्या आ गया, वन। ये क्या आ गया, वन। तो आंसर सीधे वन आ गया। नहीं आया समझ में, बताओ मुझे। Yes, sir. Yes, sir. तो एल एन वाले में सीधा एल एन वन प्लस एक्स वाली फॉर्म जनरेट कर लो, उससे बेटर तो कहीं कुछ है ही नहीं। एल एन में सीधे एल एन वन प्लस एक्स वाली फॉर्मेट जनरेट करके सीधा सिंप्लीफाई करते चले जाओ, उससे बेटर तो कहीं कुछ है ही नहीं। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। No, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताया मुझे। डन हो गया भाई, समझ में आ गया सबको? Yes. Yes, sir. चलिए अच्छा इसको जरा सॉल्व करो। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई थ्री साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई सिक्स अपॉन वन माइनस टू कॉस एक्स की पावर टू बाई थ्री।
0/0 है ना, sin π/2 0 नहीं 1। एक सेकंड, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लो, ये साइन की जगह कॉस है, वरना 0/0 नहीं है। हम्म अब ये 0/0 फॉर्म है। हाँ भाई, सिंप्लीफाई किया सबने? नहीं? तो एक चीज तो इसमें एकदम सिंपल दिख रही कि x-π/3 को ही हम t मान लेते हैं। तो जब x π/3 टेंड करेगा तो t 0 टेंड करेगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, लिमिट t टेंड्स टू 0 cos ऑफ π/2 प्लस t अपॉन 1 माइनस 2 cos ऑफ π/3 प्लस t की पावर 2/3। क्या कहते हो, बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? यस। तो ये माइनस साइन टी आएगा, इसको बाई टी करके तो किनारे कर देंगे, है ना। ये लिमिट तो 1 हो जाएगी, ऊपर से सिर्फ टी बचेगा। यहाँ पे अगर हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये आएगा cos π/3 cos π/3 इंटू cos t एंड माइनस साइन π/3 इंटू साइन टी, और इस पूरे की पावर 2/3 तक हम पहुंच जाएंगे। अभी बचेगा लिमिट t टेंड्स टू 0, ऊपर माइनस टी बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस टी और प्लस √3 साइन टी की होल पावर 2/3 आ जाएगा। देख लो भाई आराम से। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ या ना भाई? सर, हाँ। हाँ, और जो न्यूमरेटर में था उसमें cos थीटा प्लस π/6 था, तो हम लोगों ने x की वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करें? हमने x को ही सब्स्टिट्यूट किया है π/3 प्लस टी से। और सर उसमें वेरिएबल तो थीटा है ना। ये मेरे नहीं को नहीं, सॉरी, गड़बड़ मैंने ही लिख दिया, वो ऊपर भी x ही ओके सर। है ना। आप ठीक है? यस। हम्म, वो x ही था, मतलब दो वेरिएबल कैसे हो जाएंगे। बाकी अब तो सही है, इसमें हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दो, इसमें हाफ एंगल का, दोनों से कुछ ना कुछ कॉमन आ ही जाएगा। ऊपर से टी है तो टी की पावर में ही कुछ कॉमन आ जाए तो ये टी हट जाएगा तो काम हो जाएगा।
तो यहाँ से क्या कॉमन कर लो, 2 sin² t/2। और इसको लिख दो √3 × 2 sin t/2 cos t/2। और अंदर क्या बचेगा, 2/3। देख लो आराम से, दिख रहा है क्या सबको? अभी आ जाएगा t → 0। यहाँ से एक -t रहने दो, यहाँ से कॉमन कर लो 2 sin t/2 की पावर 2/3 बाहर कर लो, अंदर क्या बचेगा, sin t/2 प्लस √3 cos t/2 की पावर 2/3। अच्छा ये लिमिट अब निकल आएगी भाई, जैसे t को 0 डालोगे 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, √3। आया ना, तो √3 की पावर 2/3 हो जाएगा। क्या कहते हो भाई? यस सर। अब इसको लिख दो लिमिट t → 0, तो -1/√3 की पावर 2/3 तो बाहर ही कर लो। यहाँ पे इसको ब्रेक कर दो t/2 की पावर 2/3 में, और अंदर ना t की पावर 1/3 अलग कर दो, और इसमें साथ ले लो क्या, 2 की पावर 2/3 अलग कर दो, है ना। और sin t/2 की पावर 2/3 अलग कर दो। क्या बोलते हो? और यहाँ से 2 की पावर 2/3 डिवाइड कर दो, तो आंसर 0 आ गया। बोलो भाई, कहाँ समझ में आ रहा हो तो, जहाँ से ना आया हो वहाँ से बताओ। सारा बाइफरकेट करके लिख दिया। लास्ट स्टेप सर बता ये दो लास्ट स्टेप बता दीजिए। सर, सेकेंड लास्ट स्टेप के बाद से। मतलब ये वाला, ये स्टेप समझ में आया, ये वाला। यस सर। यस सर, के बाद से। इसके बाद से हमने क्या किया कि भाई ये sin t/2 है, तो हमें यहाँ पे ऊपर t/2 चाहिए। अब इस t में से हमने क्या किया, t/2 इंटू, भाई t में से हमने t/2 इंटू 2 लिखा, तो 2 की पावर 2/3 तो बाहर हो गया, क्योंकि ये t के t/2 था। हाँ है ना, नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई हमें नीचे लिखा हुआ है sin t/2 की पावर 2/3, तो हमें इसको एडजस्ट करने के लिए ऊपर एक t की पावर 2/3 अलग करना पड़ेगा, और t की पावर 1/3 अलग करना पड़ेगा। अब इसको एडजस्ट करने के लिए हमें t/2 लिखना पड़ेगा, तो हमने इसके साथ बाई 2 और लिया, तो हमने वही 2 की पावर 2/3 और ले लिया साइड में। अब आया समझ में क्या हुआ? यस सर। यस और यहाँ से एक 2 की पावर 2/3 बाहर कर लिया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये लिमिट वाला फॉर्मूला बन गया, ये 0 बन गया, तो ये चीज 0 बन गई, ये लिमिट वाला फॉर्मूला बन गया, ये और ये कैंसिल हो गए, तो ये लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, 0। दिख रहा है कि नहीं भाई? यस सर। यस सर। आगे चलकर आप एक डिफरेंशिएशन वाला मेथड पढ़ेंगे, उससे इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जल्दी हो जाते हैं, बट वो डिफरेंशिएशन वाला मेथड एक छोटे से कंस्ट्रेंट पे है कि वो 0/0 फॉर्म पे ही लगता है। वैसे तो जितने क्वेश्चन आप कर रहे हैं सब में 0/0 फॉर्म बन रही है ना, तो सब में आप वो काम कर सकते हैं। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। अब यस जैसे सर। जितने फॉर्मूले आपने लगाए सब में, जैसे अब कहीं क्वेश्चन आपसे ऐसा ही पूछ ले कि इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0, सपोज आपसे लिखे
कि a sin x, नहीं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर आपसे कहे कि स्टैंडर्ड लिमिट के हिसाब से ऐसे समझो, कह दे कि साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस a डिवाइडेड बाई x, क्या है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो a की वैल्यू बताओ। मतलब एकदम आसान सा थॉट है, तो क्या करोगे बताओ। तो भाई सिंपल सी बात है, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब ये 0/0 फॉर्म बनेगी, हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. और ये 0/0 फॉर्म कब बनेगी, जब x प्लस पाई बाई 3 प्लस a, अगर x 0 टेन कर रहा है तो इसको भी 0 टेन करना पड़ेगा। और ये 0 कब टेन करेगा, जब a की वैल्यू कितनी होगी, -π/3। तो सिंपल है, a की वैल्यू अगर -π/3 ले ले तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज a की और किसी वैल्यू पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर आप a -π/3 के अलावा कुछ और रखेंगे तो इसकी लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो कहाँ चली जाएगी, इनफाइनाइट की तरफ। एक बार प्लस इनफाइनाइट, एक बार माइनस इनफाइनाइट, हाँ या ना। यस तो एडजस्ट कब करेगी, जब ऊपर वाली क्वांटिटी 0 की तरफ टेंड करेगी। तो इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, इसके बाद कभी कभी लिमिट को सॉल्व करने के लिए आप रैशनलाइजेशन भी यूज कर सकते हैं। मतलब आप अपने जो लिमिट के क्वेश्चन है उसको फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन से भी सॉल्व करते हैं। तब स्टैंडर्ड फॉर्मूले बनाते हैं। अच्छा, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप वो कॉमन फैक्टर लेंगे जो जिसकी वजह से लिमिट क्या जा रही है, 0। जैसे मैंने कहा लिमिट x टेंडिंग टू 2 है सपोज, तो x-2 जो फैक्टर होगा वो लिमिट को 0 ले जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर x-2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x-2 इंटू एक्स प्लस 2 3 की लिमिट बतानी है। तो अगर इसमें हम ये फैक्टर कॉमन है ये हटा दें तो बाकी बचे हुए की तो लिमिट आप आराम से निकाल सकते हैं ना, क्या बोलते हो? Yes, sir. हाँ या ना? यस Yes, sir. सही है। मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 की लिमिट बताओ। तो आपने देखा ये 0/0 फॉर्म थी कि नहीं थी, बताओ। तो 0/0 फॉर्म थी, तो इसमें कोई ऐसा फैक्टर जरूर रहा होगा जिसकी वजह से ये वाला टर्म 0 जा रहा होगा, जिसकी वजह से ये वाला टर्म भी 0 जा रहा होगा। तो बस हमने उसी कॉमन फैक्टर को दोनों साइड से क्या कैंसिल कर दिया, हटा दिया। तो अब हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो डिटर्मिनेट हो गई, है ना। यानी कि हम फैक्टराइजेशन करके क्या करते हैं, यानी इसमें हम कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, Factorization. बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन हम एलिमिनेट करते हैं किसको, Common factor.
सच फैक्टर जो कि क्या जनरेट कर रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मतलब हम उस फैक्टर को एलिमिनेट करते हैं जो क्या जनरेट कर रहा होता है, इनडिटर्मिनेट। indeterminate। जैसे x-2 वाला ही फैक्टर था, वही 0/0 फॉर्म जनरेट कर रहा था, तो हमने वही फैक्टर क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया कॉमन करके। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। एक बार वो फैक्टर Yes, sir. एलिमिनेट हुआ तो फिर तो बाकी बचे हुए से आंसर आ ही जाएगा। एक बार वो कॉमन फैक्टर अगर ऊपर नीचे से एलिमिनेट हो गया तो बाकी बचे हुए से तो आंसर आ ही जाएगा ना, हाँ या ना? Yes, sir. तो बस वही कॉमन फैक्टर हमने ऊपर नीचे से कॉमन किया और उसी को सिंपलीफाई करके एलिमिनेट कर दिया, बाकी बचे हुए से सिंपलीफाई करके हमने आंसर निकाल दिया। बोलिए, क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes. Yes, sir. जैसे अगर हम एग्जांपल वाइज देखें कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो इसमें 1 माइनस एक्स ही वो एलिमिनेशन वाला फैक्टर है, तो क्या हम इसको 1 माइनस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स लिख सकते हैं? बोलो। तो अब ये कॉमन Yes, sir. फैक्टर कैंसिल हो गया और यहाँ से इसकी लिमिटिंग वैल्यू हाफ आ गई, हाँ या ना? बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। नो सर। No, sir. No, sir. इसके बाद इसी में हम रेशनलाइजेशन का यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर हो कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स हो, तो हम इसी को रेशनलाइज कर सकते हैं इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, हाँ या ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये 1 और 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया रेशनलाइजेशन करने के बाद। दिखा कॉमन फैक्टर कैंसिलेशन, Yes, sir. और आंसर 1/2 आ गया। बोलो भाई। यस सर। बोलिए, क्या है मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. बताओ जरा इसका आंसर। लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x माइनस 3 रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। एक ये सॉल्व करो, एक और आसान सा दे रहा हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट अंडर 1 प्लस एक्स रूट अंडर 1 प्लस 4x माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4x बाई एक्स। हाँ भाई, ये हुआ पहला तो वाला। पहले वाले का हाफ। Yes, sir. हाँ. भाई 2x माइनस 3 की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो -1 दे देगा। हाँ, यस। ये तो साइड हो गया।
अब बचा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 रूट एक्स माइनस 1, ये फैक्टर 0 जनरेट कर रहा है, तो अगर हम इसी को हटा लें ऊपर से तो काम हो सकता है। अच्छा, नीचे वाले को फैक्टराइज करोगे तो क्या उसका फैक्टर 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 आएगा, बताओ। यस सर। अब इसी से कैंसिल कर लेंगे ये वाला फैक्टर, तो यहाँ रूट एक्स प्लस 1 बच जाएगा, हाँ या ना, बोलो। यस सर। अब x को 1 टेंड Yes. करो, तो जैसे x को 1 टेंड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 2, आंसर यार -1/10 आ रहा है। यस सर। क्या बता रहे थे, यही बताया तुम लोगों ने। सर अगर 2x² प्लस x-3 को पहले फैक्टराइज करने हैं और फिर उससे 2x-3 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। ये कहाँ कैंसिल हो रहा है यार, इसका फैक्टर आ रहा है 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ये कैंसिल कहाँ हो रहा है फैक्टर। हाँ सर, जल्दी जल्दी। हाँ, और वैसे भी इस फैक्टर इनडिटर्मिनेशन किस किस फैक्टर की वजह से है, 2x-3 की वजह से है या रूट एक्स माइनस 1 की वजह से है, रूट एक्स माइनस 1। तो फिर कैंसिल इसको करना पड़ेगा ना। नहीं समझ पाए, समझ गया सर। चलो अगला वाला करो। अगले वाले को आराम से रैशनलाइज कर लिया होगा। 4 आ रहा है। हम्म, तो ये 1+4x 1 - 4x अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर 1+4x प्लस रूट अंडर 1 - 4x आ गया होगा। अब 1 से 1 कैंसिल, 8x/2, हाँ 4 आ रहे हैं इनसे, क्योंकि x एक x कैंसिल हो जाएगा। देखो भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। यस सर। यस सर। देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए भाई। हाँ या ना, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। नो सर। चलिए, अब ये क्वेश्चन एक जेई मेन कब में आया था कभी, कि फाइंड ए एंड बी इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रूट अंडर ए एक्स प्लस बी -1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। ए और बी बताना है। तो क्या करोगे इसमें, पहला स्टेप क्या करोगे, कि ये लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट है, हाँ या ना। तो लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट कब होगी, जब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही होगी। अच्छा, डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है, 0, तो न्यूमरेटर को भी कहाँ जाना पड़ेगा, बोलो। 0। 0। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग। यस सर। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर रूट अंडर ए एक्स प्लस बी -1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो इसका मतलब रूट अंडर बी -1 0 होना चाहिए, तो बी की वैल्यू तो 1 आ गई, हाँ या ना। यस सर। यस सर। अच्छा, अगर बी 1 हो गया तो हम क्या इसकी लिमिट निकाल सकते हैं, तो इसी कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाँ या ना। तो क्या इसकी लिमिट ए अपॉन रूट अंडर 2, मतलब a/2 आ जाएगी, बोलो। यस सर। और ये किसके बराबर दी है, 1 के, तो a की वैल्यू 2 आ रही कि नहीं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। दिखा क्या, तो ये जल्दी जल्दी देख सकते थे कि नहीं, कि भाई लिमिटिंग यस वैल्यू सर। फाइनाइट जाने के लिए इसको 0 जाना पड़ेगा, ये 0 तभी जाएगा जब बी 1 होगा, सीधे 1 हो गया, बी को 1 रख के सीधा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और सीधा सिंप्लीफाई किया, तो इसकी लिमिट a/2 आई, a/2 की वैल्यू 1, तो a2 होना चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आई। यस सर। यस सर। कोई यस ऐसा जिसको कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात बताए मुझे।
बोलो भाई, क्या है बात, सबको समझ में आ रही है? यस यस सर। चलिए जरा एक थोड़ा सा लेंदी सा है। एक्स टेंडिंग टू 3 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। रेशनलाइज तो कर ही लिया होगा। यस यस जीरो है वो तो। जीरो आ रहा है। 3 -1/3 -1/3। जब इसको आपने रेशनलाइज किया तो रिजल्ट में क्या आया? ऊपर आ रहा होगा -4x प्लस 12 क्या? यस सर। यस -1/3 एक्स आएगा। स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और इसकी लिमिटिंग वैल्यू 6 आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर। 1 सेकेंड। अब देखो, यहाँ नीचे 6 आ जाएगा। यस सर। दिखा बोलो, ये 6 कैसे आ रहा समझ में आया सबको? यस ये जो रूट वाला टर्म नीचे आएगा ना कॉन्जुगेट प्लस वाला, तो ये 3 और ये 3, तो 3 + 3 6 आ जाएगा। क्या बोलते हो? अभी तो ये 3 - 3 जीरो जा रहा होगा और ये भी जीरो जा रहा होगा। इसका मतलब कोई एक फैक्टर कॉमन होगा जिसकी वजह से दोनों जीरो जा रहे होंगे। हाँ या ना? यस सर। यस सर। बाकी फिर वही कॉमन फैक्टर आपको हटाना है। तब वो कॉमन फैक्टर सीधा हट रहा है यहाँ से। -4 कॉमन करोगे, अंदर क्या बचेगा? x - 3। -3। ये फैक्टराइज हो रहा होगा x - 3 x - 1। x - 3 कॉमन करके वैल्यू रख देंगे, तो -4/2 इंटू 6, तो -1/3 आंसर आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। देख लो, बस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना था, उतना ही काम था, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। मतलब मेहनत उतनी ही थी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने में, उसके अलावा मेहनत नहीं थी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस रूट cos 2x बाई x। गलत नहीं होना चाहिए आंसर।
हाँ भाई, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो क्या, इसको 1 माइनस कॉस, अच्छा इसको एक्स स्क्वायर कर लो या एक्स ही कर लो, चलो एक्स में ही बता दो। कोई आंसर तक पहुंचे पहले। जीरो तो जीरो। सर जीरो। एक्स में आंसर जीरो आ रहा होगा जीरो। क्योंकि इसको 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स कर लेंगे और इसमें आ जाएगा 1 प्लस रूट अंडर कॉस 2x, यहाँ तक पहुंच गया होंगे ना। यस। इसकी लिमिट 2 आ जाएगी तो 1/2 बाहर कर लेंगे, अंदर बचेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस 2x बाई, यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कर लेंगे। इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो आप निकाल ही लेंगे, उसमें जीरो मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जीरो आ जाएगा। क्या कहते हो भाई? यस सर। और इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो अब ये लिमिट 1 हो गई, आंसर जीरो हो गया। यही तो किया होगा ना सबने। यस यस सर। यस सर। यस। चलिए एक क्वेश्चन और कराने का मन कर रहा है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 6 टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 1। देखो जरा ध्यान से, क्या 0/0 फॉर्म है? सबसे पहले ये चेक करो। क्या 0/0 फॉर्म है? सबसे पहले ये चेक करो, हाँ या ना। 0/0 फॉर्म है भाई। यस सर। इसका मतलब कॉमन फैक्टर हटाना पड़ेगा। अच्छा अभी साइन एक्स बार बार इतना लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब सोच के बताओ, अगर एक्स पाई/6 जा रहा होगा तो क्या टी हाफ जा रहा होगा? बोलो। यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन अब थोड़ा सा आसान दिखने लगेगा कि नहीं? बोलो भाई। यस। अब हमें वही कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। हाँ सर, उसके बाद आएगा 2t प्लस 1 अपॉन 2t माइनस 1। ऊपर आएगा 2t माइनस 1 और एक फैक्टर क्या आएगा, t प्लस 1। 2t प्लस 1 अपॉन 2t माइनस 1 आना चाहिए, मतलब ये 2t प्लस 1 होना चाहिए यहाँ पे। नहीं 2t माइनस 1 ही तो कॉमन फैक्टर आएगा, देखो। देखो मेरे हिसाब से ये फैक्टर आना चाहिए। हाँ सर। देखो फैक्टराइजेशन सही किया है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है गलत हो रहा है। ऊपर 2t प्लस 1 होगा। ये फैक्टर 2t प्लस 1 होगा क्या नीचे? सॉरी ये t माइनस 1 होगा। अब सही लग रहा है, देखो जरा ध्यान से। यस सर। हाँ सर। अब यही तो फैक्टर है जिसकी वजह से जीरो लिमिट जा रही थी, हाँ या ना? यस सर। तो इसी फैक्टर को हमने कॉमन करके हटा दिया। अब तो आंसर आसान हो गया, हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ माइनस 1, आंसर इज -3। देखो यस सर। यस सर। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? यस। सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay. चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है, ठीक है।